इनकी औकात नहीं कि ये लड़ पड़े उनसे। ये बार बार यात्रा के कर रहे, अरे वहाँ 3-4 हजार चप्पल जूते रह गए थे, कम से कम वही तो ठहराते कि धर्म के ठेकेदारों पहले अपने परिवार और अपने बच्चों को भेजो इस रैली में। मुस्लिम क्षेत्र से ये निकालते हैं, मुस्लिमों से भी अनुरोध है कि ये दंगा करने के लिए निकालते हैं, दरवाजे बंद कर लें। कभी कभी गली में कुत्ते भौंकने आ जाते हैं तो कुत्ते थोड़ी देर भौंक करके निकल जाते हैं, थोड़ा शांत रहे। हिंदू 2 तरह के हैं, ये भारतीय हिंदू हैं, अच्छा, और जो ये नफरती चिंटू हैं ये आरएसएस वाले हिंदू हैं। खून की होली खेलना आप जैसे राजनेताओं का काम है, जनता का। मंदिर मस्जिद के नाम पर देश को लड़ाया किसने? तुमने। बिहार में यादवों को ब्राह्मणों से लड़ाया किसने? तुमने। गुजरात में हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाया किसने? तुमने। मुजफ्फरनगर जैसे दंगे कराए किसने? तुमने। चंद वोटों के सामने भाई से भाई को लड़ाया किसने? तुमने। मणिपुर में दंगा फैलाया, महिलाओं को नंगा घुमाया और उन्हें इंसाफ नहीं दिया, किसने? तुमने। दंगे कराना, देश की जनता को लड़ाना, ये राजनेताओं का काम है, हम जैसी जनता का नहीं। अच्छा, 9 की बात करें, 28 तारीख को दोबारा रैली निकलेगी। देखिए, रैली कोई भी निकाले, ये प्रशासन की जिम्मेवारी होती है कि हर व्यक्ति को सुरक्षा देना, शांति व्यवस्था बना के रखना। लेकिन पुलिस के सामने तो कह दिया कि हथियार उठा लीजिए और उंगली दिखाएंगे तो हम हाथ काट देंगे। तो इसे ही तो तानाशाह कहते हैं। ये भारत है, तालिबान नहीं है कोई हाथ काट देगा। धमकी तो दे दी ना सबका सामने, सुना होगा आपने। अरे यार, जो धमकी पहले दे रहे थे वो तब नहीं गए, और जो बार बार जो यात्राएं निकालने की बात करते हैं उसे धर्म से जोड़ते हैं, तो वो जो धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं वो इन नेताओं के परिवार को क्यों नहीं बुलाते? बुलाओ ना, प्रधानमंत्री का परिवार आएगा, उसके भैया भाभी आएंगे। बुलाओ ना, राजनाथ का परिवार आएगा, खट्टर का परिवार आएगा, गृह मंत्री का बेटा सबसे आगे चलेगा। इन्हें धर्म नहीं बचाना, ये अधर्मी है। मुझे लग रहा धर्म आपको नहीं बचाना है, आपको नहीं बचाना क्या था? क्या करना है धर्म से? धर्म से भी बड़ा मेरा देश है, देश बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं। देश तो बचा ही रहे हैं ना, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और उसके बाद धर्म भी जरूरी है। कौन बचाए, कौन बनाएगा हिंदू राष्ट्र? विश्व बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद के लोग जो हैं। और जब बुलाते हैं औरों को कि तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, और जब रैली निकाल के खुद भट में पड़ जाते हैं, ये गलत है। पानीपत में भी आग पहुंच गई, तिरंगा यात्रा निकाला लेकिन मस्जिद में घुस गए तिरंगा यात्रा लेके, और हिंदू तिरंगा यात्रा में हिंदूबाजी नारे क्यों लगा रहे? लगाने दो, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। अपमान नहीं है तिरंगे का ये? ना, उन्हें नहीं लगता ना, जिनको तिरंगे की तमीज ही नहीं है उनसे तुम, जिनको जो 3 साल तक तिरंगे को जलाते थे, 47 से 50 तक तिरंगा जलाया गया आरएसएस के द्वारा। 52 साल तक जिन लोगों ने अपने घर पर, अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहराया, आज वो तिरंगे की अहमियत समझा रहे। इस देश का प्रधानमंत्री सबसे मूर्ख है, वो कहता है हर घर तिरंगा। अरे तिरंगा आज नहीं, सन 50 से तिरंगा चलता है। जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो हर 15 अगस्त को, 26 जनवरी को पूरे गांव में तिरंगे के साथ स्कूल के बच्चे जयकारे लगाते हुए, देशभक्ति के नारे लगाते हुए पूरे देश में, पूरे गांव में यात्रा निकलती थी। तो ये थी देशभक्ति। आज क्या है? आज आरएसएस का तुम ट्विटर अकाउंट खोल लो, मोदी कहता है डीपी बदलो, इनके आरएसएस ने अभी तक डीपी नहीं बदली थी, तो क्या करोगे इनका? इनके खुद के आका इनकी बात नहीं मानते और देश पे थोपते हैं। इनकी हर यात्रा मस्जिद में की जाके खत्म होती है क्योंकि इन्होंने देश में कोई काम किया नहीं। चुनाव आ रहे हैं, देश की जनता पूछ रही है कि जो तुमने वादे किए थे उनका क्या हुआ, तो देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम पे आ जाएंगे। इनके पास और कोई नारा नहीं है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास हिंदू मुस्लिम है। अब मुस्लिम लड़ना नहीं चाहता, हिंदू लड़ना नहीं चाहता, कुछ किराए के टट्टू हैं, किराए के टट्टू होते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि मुस्लिमों को गाली दो। कुछ मुस्लिमों में भी है कि हिंदुओं को गाली दो, तो ये वे लोग हैं। अरे धर्म रक्षक हैं, धर्म बचा रहे हैं। देखिए, धर्म बचाना, धर्म गया कहाँ है? पूरी बात सुनो। धर्म के अनुयायी अच्छी चीज है, कट्टरवादी, किसी भी धर्म में कट्टरवादी होगा, वो चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, जो कट्टरवादी होगा वो ना देश का हो सकता है, ना धर्म का हो सकता है, ना जाति का हो सकता है। प्रति चिंटू आएगा तो उसे वो पकड़ लेंगे। हरियाणा है वो, और हरियाणा में कोई बोल नहीं सकता
ये ध्यान रख लेना। तो जाटों को क्या हो गया, जिहादियों के साथ जा रहे हैं, कौन है जिहादी? मुसलमानों के साथ जा रहे मुसलमान जिहादी कब से हो गए? हैं। नहीं, वो लोग बता रहे हैं ना, पत्थरबाज अच्छा, है। अगर कोई दूसरा कहे तो मान लोगे तुम? एक आदमी कुएं में गिर रहा तो गिर जाओ, हमें क्या लेना। हिंदू मुस्लिम का भाईचारा इस देश में पहले से चला आया, और जिस ये वहां दंगा कराएंगे जहां जहां आज तक दंगा हुआ नहीं, क्योंकि उस जगह को टारगेट करेंगे कि जहां आज तक दंगा हुआ नहीं। मेवात में कभी दंगा नहीं हुआ, इन्होंने वो टारगेट चुन लिया, अभी और जगह कराएंगे। तो ये हिंदू मुस्लिम पे बांटेंगे, बुला रहे और हैं, ना हिंदू बटेगा ना मुसलमान बटेगा। जब लगातार बुला रहे हैं कि जाट आइए आज, कब जाएंगे, कब जाएंगे। दंगा तुम करेंगे, लड़ेंगे हम, हमारा ऐसी है हमारी जो हम लड़ेंगे। बिट्टू हम ना लड़े, खून करो, हम नहीं लड़े। नहीं लड़ेंगे ना हमारा कोई बच्चा जाए, हाँ, ना जाट का जाए, ना त्यागी का जाए, ना ब्राह्मण का जाए, ना बनिए का जाए, हाँ। ना गुज्जर का जाए, ना यादव का जाए, ना एससी का जाए, ना ओबीसी का जाए। ये कुछ नफरती है, हाँ। किराए के टट्टू हैं, कुछ पैसे दे रखे होंगे। इतने जाति आपने बता दी, सब हिंदू नहीं है क्या? वो हिंदू रक्षा का, ये सब हिंदू जाति नहीं है क्या? ये देखिए, हिंदू दो तरह के हैं। हाँ, जिनको मैंने बताया ये भारतीय हिंदू हैं, अच्छा, और जो ये नफरती चिंटू हैं हाँ। ये आरएसएस वाले हिंदू हैं, ये नागपुरिया हिंदू हैं। अलग होते हैं कि हाँ, नागपुरिया? जो नागपुरिया हिंदू हैं वो दंगा करेंगे, जो भारतीय हिंदू हैं वे शांति प्रिय होंगे। अब बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार हो चुके हैं और लोग कह रहे हैं मोनू मानेश्वर को भी गिरफ्तार होगी कि नहीं? देखिए, जो व्यक्ति भी कोई भी हो हाँ, जो देश में नफरत फैलाएगा वो कानून के तहत कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी है। जो देश में दंगा कराने की सोचेगा वो जेल जाएगा, समय लग सकता है, जाएगा जेल। तो ताऊ भी शांति यात्रा में जाएंगे क्या? काहे की? बस शांति फैलाने के लिए यात्रा करेंगे? नहीं, शांति में तो कल परसों भी लोगों में घूम रहा था, सब जगह। मेरा एक ही संदेश है, ना हिंदू लड़ेगा, ना मुसलमान लड़ेगा, ना सिख लड़ेगा, ना ईसाई लड़ेगा। अब अगर कोई लड़ेगा तो वो सिर्फ नागपुरी संतरा लड़ेगा, बाकी कोई नहीं लड़ेगा। इनके इतने पसीने के छोटे बजरंग दल वालों के, बार बार जाटों का नाम क्यों ले रहे हैं? जाट, यही तो है। हाँ। हरियाणा में ये जाट वर्सेस मुस्लिम कराना चाहते हैं, इसलिए बार बार जाटों को ले रहे। इनकी औकात नहीं के लड़ पड़े उनसे, ये बार बार यात्रा की कर रहे। अरे वहाँ 3-4 हजार चप्पल जूते रह गए थे, कम से कम वही तो उठा लाते। चप्पल जूते उठाने जा रहे हैं? वे नहीं उठा पाई है। हाँ। जो व्यक्ति अपने चप्पल जूते छोड़ के भाग गया हो वो देश में लड़ेगा? ये सिर्फ क्या है कि तुम्हें आम जनता को, गरीब को भड़का करके भेज देते हैं, भड़का के भेज रहे हैं? भड़का के भेज देते हैं, उन्हें पता नहीं है। और जो भी उसमें यात्रा में जा रहे हैं, मैं तो उनसे अनुरोध कर रहा हूँ, यात्रा में जाओ, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन ये कहो कि उसमें नेताओं के बच्चे, नेताओं के परिवार क्यों नहीं आते यात्राओं में। हेट स्पीच में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तुरंत गिरफ्तारी हो जाए। हरियाणा में हेट स्पीच हुई, लेकिन प्रशासन वहां का क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है? उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है किसी की। देखिए, इस देश में हर काम सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, सरकार क्या करेगी? सरकार तो यही वहां का रक्षा नहीं कर सकता सबकी। तो यही तो हम कह रहे हैं हाँ। कि देश में सरकार नाम की चीज नहीं बची, देश में सिर्फ दलाली रह गई। अगर सरकार अपना काम करे तो किसी की क्या औकात है कोई किसी को तू भी बोल जाए। तो जब सरकार ही दंगा कराती हो, सरकार ही उपद्रव कराती हो, तो इस देश का क्या होगा? क्या कहेंगे लास्ट में, जनता को क्या अपील करेंगे? मेरा तो यही अपील है कि अपने जो जिनके भी बच्चे उसमें जा रहे हैं उन बच्चों से कहिए कि उनको ना भेजें, अपने बच्चों को अपने घर पे रखें, उन्हें अच्छी शिक्षा दे, पढ़ाई कराएं, उन्हें अच्छी तालीम दे, वो चाहे हिंदू का बच्चा है चाहे मुस्लिम का बच्चा है। और उनसे कहें कि धर्म के ठेकेदारों, पहले अपने परिवार और अपने बच्चों को भेजो इस रैली में, और जब तुम्हारा परिवार आगे चलेगा तब हम पीछे चलेंगे। और जो मुस्लिम परिवारों, मुस्लिम क्षेत्र से ये निकालते हैं, तो मुस्लिमों से भी अनुरोध है कि ये दंगा करने के लिए निकालते हैं, थोड़ी देर के लिए शांत रहें, अपने घरों में रहें और दरवाजे बंद कर लें। कभी कभी गली में कुत्ते भौंकने आ जाते हैं तो कुत्ते थोड़ी देर भौंक करके निकल जाते हैं, थोड़ा शांत रहें। शांत रहे, बिल्कुल साफ तौर पे जो है अब जिस तरीके से हरियाणा में जो ये माहौल अलग तरीके से बना दिया गया है। इससे पहले सारे देश में चर्चा हो रही थी मणिपुर की, अब जो है मणिपुर को भूल के जो है फिर से जो है हिंदू मुस्लिम की चर्चा जो है हरियाणा में तेज हो चुकी है। हर यात्रा जो है मस्जिद पे चली जाती है, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो चाहे वो तिरंगा यात्रा हो। आपको बता दें कि पानीपत में तिरंगा यात्रा निकाला गया, वो मस्जिद में जाकर फिर वही नारे लगे जो अक्सर जो है नारे आपको सुनाई देते हैं। सवाल ये उठता है कि प्रशासन, सरकार वहाँ की कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रही है कि हेट स्पीच वालों को गिरफ्तार करें, लेकिन तारीफ करनी होगी हरियाणा के जाट जो समाज है, जाट महासभा है, सारे जो चाहे वहाँ गुजर हो, यादव हो, सब लोगों ने जो है इन नफरती चुंडियों को दूर करते हुए इनका साथ देने से इनकार कर दिया और साफ तौर पर कहा है कि अगर 28 तारीख को रैली निकलेगी तो ट्रैक्टर हमारे भी जो है आगे होंगे। हम भी देखते हैं
कि क्या होगा। वहीं ताऊ ने साफ तौर पे कहा है कि मुस्लिम समाज से भी अपील की है कि अगर समाज आपका रैली निकालते हैं तो आप चुपचाप उनको निकालने दें, दरवाजे बंद कर लें, और हो सके तो ना हो तो फूल छत पे लेके फूलों की बारिश भी कर दें, ताकि उनको सबक कुछ तो शर्म आए, कुछ तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, आपस में लड़ाना चाहते हैं क्योंकि शायद चुनाव